तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल अब भिड़े का सम्मान करेंगे। नहीं, क्या नहीं? अब भिड़ो, ये सम्मान तो तुझे आज लेना ही पड़ेगा। ये आम बेचते वक्त हमसे हरे हरे नोट लेते वक्त तो नहीं, ऐसा नहीं बोला था। अभी सम्मान लेना ही पड़ेगा। हाँ, और भिड़े, ये सम्मान तो ऐसा है जो तुम्हारे जमाने में क्या किसी जमाने में नहीं हुआ होगा। अभी नहीं मत बोलो, बोलो यार मुझे दे दो ठाकुर, करो सम्मान जेठालाल। नहीं, एक मिनट आत्माराम, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे चुप रहो, देखो टाइम है ऐसा बातें करने का। अरे जेठालाल जल्दी सम्मान करो, तेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे यार बात देखो ना, अभी बात करने बैठ गए। आत्माराम तुमने ऐसा क्यों किया? ये कोई सोफा देता है भाई, ये सब बेच। अरे चलो। हाँ चलो चलो। नहीं मम्मी, वीडियो अंकल को फोन करूं? हाँ, नहीं, तू जब मैं कुछ करती हूँ। ओके मम्मी। अब क्या करूँ? हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। हे भगवान, क्या बात कर रही हो बबीता जी? आपके सारे आम खराब निकले? हाँ अंजलि भाभी, एक भी आम ठीक नहीं निकला। एक मिनट बबीता जी चालू रखना। हेलो। हेलो अंजलि भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। अंजलि भाभी, हमारी पेटी के सारे आम खराब निकले हैं। क्या आपके भी? बबीता जी हाँ देखिए, दया भाभी का फोन है, वो कह रहे हैं उनके भी सारे आम खराब निकले। ओह नो, अब क्या करें? एक काम करते हैं, भिड़े भाई ना बाहर ही है, मुझे लगता है हम सबको सारे आम भिड़े भाई को दिखा देने चाहिए। या दैट्स बेटर। ठीक है तो मिलते हैं। हाँ दया भाभी। अरे ये क्या सुन रही हूँ? बबीता जी की पेटी के भी आम खराब निकले? हाँ दया भाभी। क्या बात कर रहे हो? दया भाभी, मोबाइल पे कोमल भाभी का फोन आ रहा है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू। हाँ कोमल भाभी। अब टप्पू के पापा बेचारे कब से आम रस की राह देख रहे होंगे। आज रस पूरे खाने का चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया। दया अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो। हाँ हेलो दया, तू अभी तक घर पे ही है? हाँ। अरे क्या हाँ? तो रस पूरी लेके यहाँ दुकान पे आने वाली थी ना? हाँ आने वाली तो थी। तो आई क्यों नहीं? यहाँ खतरनाक भूख लगी है दया। अभी मैं यहाँ फोन रखूं, उतनी देर में तू यहाँ पहुँच जा फटाफट। सुनिए टप्पू के पापा, आम रस नहीं बन सका। क्यों, आम कच्चे? नहीं, वो सारे आम सड़े हुए निकले। टप्पू, टप्पू, आओ बेटा। टप्पू बेटा, या तो तुम्हारे पापा को मेरी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही है, या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो समझने की समझ सकती वो बैठे हैं। तो डॉक्टर को बुलाना है? नहीं, अभी तू अपने पापा को मेरी तरफ से सिर्फ इतना बता कि सारे आम सड़े हुए निकले। हाँ। हेलो पापा, सारे आम सड़े हुए निकले। अरे सुना, लेकिन क्यों सड़े हुए निकले? मम्मी, अभी पापा पूछ रहे क्यों? क्यों? अब वो तो भिड़े भाई को ही पता होगा ना। भिड़े कट कर दी। रत्नागिरी के आम बोल बोल के होशियारी पे होशियारी मार रहा था। अभी खबर लेता हूँ उसकी। सेठ जी, रसपुरी कहाँ तक पहुँचे? मतलब आ रहे हैं ना? अरे नहीं आ रहा भाई। क्यों?
ओहो, बोलो जेठालाल, हाँ भिड़े। आम की तारीफ करने के लिए फोन किया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है, उसमें तारीफ क्या करने की? नहीं नहीं भाई, फिर भी तू तारीफ सुननी पड़ेगी तुझे तारीफ। सुनाओ सुनाओ। सारे के सारे आम तेरे दिमाग की तरह सड़े हुए निकले। भाई, सारे आम सड़े हुए निकले? तो अच्छा अच्छा अच्छा, जेठालाल मतलब अभी भी तुम मोबाइल का खुन्नस निकाल रहे हो? हाँ? अरे ओ भाई, कैसे आम दिए? सारे आम सड़े हुए। सुना सुना, और भी कोई है ना कंप्लेन लेके? होगा भाई। मारी जरा बघेला। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे घर पर जाकर देख, सभी आम वैसे ही पड़े हैं। मोबाइल का खुन्नस निकाल रहे हो। मैं तेरी तरह दिमाग में कचरा भर के नहीं रखता। सॉरी। तेरा भरोसा मैंने 3 पेटी तो अहमदाबाद भेजी भाई, उसका कुरियर का 3000 का खर्चा आया। 3000 रुपए का खर्चा? हाँ वो सब छोड़, तू मुझे शाम को सोसाइटी में मिल, तेरी खबर लेता हूँ पूरी सभा बुला के। हाँ। सेठ जी, आज हम लोग न घर के रहे न घाट के। पद्मावती भोजनालय में आम रस था, वो भी खाने को नहीं मिला। नट्टू काका, बस अभी आम रस मत करो, यहाँ तकलीफ होती है। बहुत जोर की भूख लगी है, आसपास जो भी मिले, कुछ भी मिले लेके आओ जल्दी। चल भागा। आइए जल्दी। जेठालाल अब भिड़े का सम्मान करेंगे। नहीं क्या नहीं? अब पिड़ो, ये सम्मान तो तुझे आज लेना ही पड़ेगा। ये आम बेचते वक्त हमसे हरे हरे नोट लेते वक्त तो नहीं, ऐसा नहीं बोला था। अभी सम्मान लेना ही पड़ेगा। हाँ, और भिड़े, ये सम्मान तो ऐसा है जो तुम्हारे जमाने में क्या किसी जमाने में नहीं हुआ होगा। अभी नहीं मत बोलो, बोलो यार मुझे दे दो ठाकुर, करो सम्मान जेठालाल। नहीं। एक मिनट। आत्माराम, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे चुप रहो, ये कोई टाइम है ऐसा बातें करने का? अरे जेठालाल जल्दी सम्मान करो, तेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे यार बात देखो ना, अभी बात करने बैठ गए। आत्माराम तुमने ऐसा क्यों किया? ये कोई सोफा देता है? भाई ये सब बेच। अरे चलो। हाँ चलो चलो। नहीं। अहो, क्या नहीं कर रहे आप? अरे देवा, मैं सपना देख रहा था। माधवी, मैंने सपने में देखा कि जेठालाल मेरे गले में सड़े हुए आम का हार पहना रहा है। क्या इतना सब कुछ हुआ है, अभी भी आप सपने ही देख रहे हो? अब ये सोचिए कि आगे क्या करेंगे। अरे हम क्या सोचेंगे माधवी, अभी जो भी करना है ना लोग करेंगे। लगता है आम के बदले मेरा रस निकलने वाला है। खिड़े माधवी, जब मैं जेठालाल के घर पे आम पहुंचाने गया था ना, तो पता नहीं वहां पे क्या क्या बोल के आया हूँ। आपको ना ट्यूशन क्लास के सिवाय दूसरी जगहों पर बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। नहीं, बरोबर है तुझं। बरोबर काय? भाऊ काकांना फोन करा लवकर। हाँ, हेलो। हाँ, पता है, मैं पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है। कौन था? मेरे एक स्टूडेंट का फोन था, बोल रहा था कि उनके यहाँ भी आम सड़े हुए निकले। अरे भिड़े मास्टर, कैसे आम भेजे भाई? सबके सब खराब निकले। पता है हाथी भाई। पता है फिर भी भेज दिए, ये तो गलत बात है। नहीं, मतलब अभी पता चला है कि आपके यहाँ भी आम सड़े हुए निकले। आपके यहाँ भी मतलब सभी के घर आम सड़े हुए निकले। इसका मतलब किसी और के घर भी जाके मैं आम नहीं खा सकता। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हाथी भाई। क्या सॉरी? मुझे तो नहीं मिले ना।
आप सभी के भी आम खराब निकले? हाँ माधवी भाभी, सबके आम खराब निकले। ये भाई भिड़े, ये क्या है सब? रत्नागिरी रत्नागिरी बोल के कहाँ से आम लेकर आया? पोपट भौजी, जरा शांत हो जाइए। आओ, आप भाऊ काका को फोन कीजिए ना जल्दी से। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, समझ गया। कौन था? वो मेरे क्लास में पप्पू आता है ना, उसकी मम्मी का फोन था। क्या कहा? वो कह रही थी कि ट्यूशन टीचर को साइड बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। सही बात है। अरे हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। आओ, आप भाऊ काका को फोन कीजिए ना। हाँ, मैं कब से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन आ जाता है माधवी। मैं करता हूँ। भाऊ काका उचला फोन। ठीक है, ले। माधवी, सिर्फ रिंग बज रही है। अरे देवा, मैं रत्नागिरी जाकर आऊं? काय वेड लागलाय का तुम्हाला? काय करायचं? सभी के आम खराब निकले हैं। भिड़े, सड़े हुए आमों का क्या करना है ये बोलो। सारे आम हम तुम्हारे घर पे छोड़ के जाते हैं। पोपट भाई, अब प्लीज इस तरह बात मत कीजिए ना प्लीज। भिड़े बहन, आप फिक्र मत करो और हमारा टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। हाँ माधवी भाभी, टेंशन मत लीजिए। देखिए आप सब लोग, मैं काका से बात करता हूँ, हो सके तो मैं आपके सभी के आम रिप्लेस करवा दूंगा या तो पैसे वापस कर दूंगा। भिड़े मास्टर, ज्यादा टेंशन मत लो वरना चक्कर आ जाएगा। तुम ऐसा करो, कुछ खा लो और हो सके तो कुछ मीठा खा लो। आम खिलाओ, अगर एक भी अच्छा बचा हो तो। क्या? अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं मतलब ऐसे तंज नहीं कस रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। खा बागा खा। नट्टू काका, आम की सीजन में पहली बार ऐसा रूखा सूखा खा रहा हूँ। कहाँ रस पूरी और कहाँ ये सूखा बेल। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे लंच टाइम में तो दाल भात रोटी सब्जी पापड़ अचार लस्सी, और आम की सीजन में 2-4 वाटी रस हो तो मजा आ जाए। ये सब खाने से मुझे तो बहुत एसिडिटी हो जाती है। मुझे भी, लेकिन खाना पड़ता है, क्या करें। अभी खा ले। रात को चलेंगे पद्मावती भोजनालय में, डट के खाना खाएंगे और 3-4 वाटी रस उड़ाएंगे। खा। सेठ जी, भिड़े भाई से कितने में लिए थे आम? हैं? अरे खाओ ना भाई चुपचाप। ये भीड़े की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है, और लंच टाइम में सूखा भेल खाना पड़ रहा है। भीड़े, आज तेरी खैर नहीं। बापूजी, पता नहीं टप्पू के पापा और भिड़े भाई का सामना होगा तब क्या होगा। लेकिन बहू, आम खराब निकले, उसमें भिड़े की क्या गलती है? नहीं बापूजी, क्या है कि भिड़े भाई ने टप्पू के पापा के पास से मोबाइल खरीदा था, वो खराब निकला था, तो भिड़े भाई ने टप्पू के पापा को बहुत सुनाया था। अच्छा। हाँ, और बापूजी, टप्पू के पापा को कल से आमरस खाना है। कल तो नहीं खा सके और आज भी खाना था, तो आज हम सड़े हुए निकले। मतलब जेठा आज खराब मूड के साथ घर आएगा। हाँ बापूजी, ऐसा ही लग रहा है। और ऊपर से बापूजी, टप्पू के पापा ने इसी आम की 3 पेटियां सुंदर वीरा के लिए अहमदाबाद भेजी है। आज का दिन ही खराब है। ये सब कुछ काम के नहीं है। कितनी बार नट्टू काका को बोला, इसको फाड़ के फेंक दो भाई। खाली फोकट कचरा सब जमा करके इधर। ओहो, सुंदर का फोन, तो जरूर आम की कंप्लेंट के लिए होगा। ये जीजा जी पे फोन नहीं उठा रहे हैं। सॉरी। मेरा फोन काट दिया जीजा जी ने।
अरे भाई नहीं सुननी है मुझे तेरी कंप्लेन। मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मुझे पता होता तो सड़े हुए आम थोड़ी बेचता मैं। हाँ, एक मिनट सेठ जी को देता हूँ। सेठ जी अर्जेंट फोन है आपके लिए। अच्छा कौन है? सुंदर भाई। हेलो, बोल बोल सुंदर। क्या बोल आप बार बार मेरा फोन क्यों काट रहे हो? नहीं तो मैं वो गोडाउन में बैठा हूँ ना, तो इधर सिग्नल का थोड़ा लोचा है भाई, तो अपने आप कट जाता होगा। बोल और क्या हालचाल? अरे माय डियर जीजा जी, आपने ये क्या मेरा साथ सड़ा हुआ मजाक किया है? क्या सड़ा हुआ मजाक? अरे एक भी आम अच्छा नहीं निकला है। मैंने अपनी पोट के दोस्तों को खाने के लिए बुलाया था। अरे मेरी इज्जत की तो गोटली हो गई। वो भाई आम तेरी बहना ने भेजे है, तो उसी से बात कर। हाँ? अच्छा, मतलब मेरी बहना ने आपको बिना बताए ही चुपके से मुझे आम भेज दिए क्यों? अरे भाई रेवा दो जीजा जी, बहाने मत बनाओ माय डियर जीजा जी, मुझे सब पता है। आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ये सड़े हुए आम भेजे। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है भाई कि तुझे तेरे दोस्तों के सामने नीचा दिखाने के लिए मैं सड़े हुए आम प्लेन से भेजूं। हाँ, मतलब भेजे तो आपने ही है ना? हाँ मैंने ही भेजे, लेकिन तेरी बहना के कहने पर भेजे। बहना को बीच में मत घसीटो माय डियर जीजा जी। और यहाँ से आम भेजे तो सारे आम अच्छे थे, तुझसे मिलते ही पता नहीं क्यों सड़ गए। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी बहनों से पूछ ले। चल अभी फोन रख। काट दिया। जीजा जी ये सड़े हुए आम का मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सेठ जी मेरा फोन है। हाँ क्या हुआ सेठ जी? आपको क्या पंचायत है, आप अपना काम कीजिए ना। भीड़ की वजह से सब लोग मुझे सुना रहे। इतने साल से धंधा कर रहा हूँ मैं, आज तक किसी कस्टमर ने मुझे इतना नहीं सुनाया। धंधा करे भीड़ और ताने सुनूं मैं। आज तो उसकी खैर नहीं। मैं तो सबको फोन करके बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ भाई। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आप भी जरा सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। क्या भैया क्या हो गया? भिड़े से भिड़ने का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल है, और क्यों ना भिड़ो। आपको पता है ना वो मोबाइल के टाइम पे उसने कैसा ड्रामा किया था, तो अभी मेरी बारी है। सोडा की तरह उसकी पूरी होशियारी का उबाल बाहर निकाल दूंगा। अरे सुनो, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ, ठीक है? जेठालाल, हे भगवान, अभी जेठालाल पता नहीं भिड़े का क्या हाल करेगा। लगता है आज शिक्षक की क्लास होने वाली है। बिना बात के कई बार कैसी परेशानी हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हम भिड़े को उसके घर छोड़ के आ गए। दादा आत्माराम को तो घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता जेठालाल उसको छोड़ेगा। अरे भाई कितना स्लो चला रहा है, फास्ट चला। इतनी भी क्या जल्दी है साहब? अरे जल्दी है भाई। भाई हंगामा होकर रहेगा। हो ना हो जेठालाल भिड़े की बैंड बजाएगा। अरे कौन अपने पेड़ों की बैंड बजाएगा? अब मैं उसका तबला बजा दूंगा। अच्छा, भिड़े को बचाने के लिए तुम जेठालाल से भिड़ जाओगे? मैं तो साहब की गल कर रहे हो। और पिड़ू और जेठा भरा दोनों मेरे खास यार हैं। आज जल्दी पहुंच के किसी के साथ हिसाब बराबर करना है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, आ रहा हूं मैं, आज तेरी खैर नहीं। दादा आपको नहीं लगता जेठालाल को समझना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो भैया? जेठालाल को क्या समझना चाहिए था? अरे अगर मोबाइल लेते वक्त भिड़े समझदारी से काम ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। और तुम लोग तो जानते हो यार, जेठालाल कितना भोला है, बच्चों जैसा मन है उसका। आम रस खाने का मन था बड़ा, अब आम आए और सड़े हुए निकले, तो ऐसे में आदमी का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? चल भाई जल्दी। और ऊपर से सड़े हुए आम अपने साले सुंदर को और भेज दिए। और तुम तो जानते ही हो अपने साले सुंदर से उसके कैसे मधुर संबंध है। बहुत मधुर है भाई। हंगामा होकर रहेगा। मेहता साहब एक काम करें तो चाचा जी को बुला लेते हैं। जेठा भाई उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ डॉक्टर आती, आपने दिवाली पे कभी रॉकेट चलाया? हाँ बहुत सारे। और रॉकेट चलाने से पहले आपको पता होता है कि रॉकेट किस दिशा में जाएगा? नहीं ये तो नहीं पता होता। तो मान लो इस मामले में चाचा जी ने जेठालाल का साथ दे दिया तो झगड़ा और नहीं बढ़ जाएगा? अरे हाँ यार, और हम चाचा जी को फिर कुछ कह भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ एक मिनट, दया भाभी, दया भाभी।
हाँ बोलिए, क्या हुआ मेहता साहब? देखिए, मेरी अभी अभी जेठालाल से बात हुई थी फोन पे, बड़ा गुस्से में था और अभी आ रहा है। मुझे लगता है भिड़े से उसकी तू मैं हो सकती है, इसलिए आप चाचा जी को नीचे मत आने देना प्लीज। बापूजी तो कब के सो गए हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन मेहता अंकल, अगर भिड़े अंकल ने हमारे फैमिली के बारे में कुछ कहा तो टप्पू चुप नहीं बैठेगा। टप्पू, बड़ों की बातों में बच्चे दखल नहीं देते, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। लेकिन कुछ नहीं। और सोनू तुम्हारी दोस्त है ना? दया भाभी, इसे अंदर सुला दो ना प्लीज। हाँ टप्पू बेटा, चलो 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 बेटा। चलो ये बहुत अच्छा हो गया यार। बस जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ, जरा शांति से काम लेना। एकदम एकदम शांति, बिल्कुल शांति से। आप फिक्र मत करो। भिड़े! अरे भिड़े! अरे जेठालाल, क्या हुआ टप्पू के पापा? अबे तू शांति रखना। ए भिड़े! क्या है जेठालाल? भिड़े! मेहता साहब, आम हमने भिड़े से पैसे देकर खरीदे, बराबर? अभी वो आम सड़े हुए निकले तो उसकी कंप्लेन करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ लेकिन मेहता साहब, मैं जेठालाल को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो इसे तमाशा करने का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी। जेठा भाई देखिए। माधवी भाभी, आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं। आप रिलैक्स। भाई भिड़े, जरा 2 मिनट नीचे आना, जरा फेस टू फेस बात करते हैं। नीचे आ, जरा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे। आता हूँ। माधवी, भगवान। जेठालाल, तो जाने दो ना यार, इसमें भिड़े की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मैंने तो आम भिड़े से लिए ना मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे भाई, पैसे तो तू वापस मुझे दे देगा, लेकिन आम रस खाने के मूड का सत्यानाश हो गया, उसका क्या? और तेरे सड़े हुए आम मैंने सुंदर को अहमदाबाद भेजे, अभी वो मुझे जिंदगी भर सड़ाएगा, मतलब सुनाएगा, उसका क्या? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह दूंगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाएगा। हाँ जेठा भाई, बात को यही खत्म कर दीजिए। हाँ, और आप दूसरी जगह से आम लेते तो वो भी सड़े हुए निकल सकते थे ना। तेज ना। क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा आपने कोमल भाभी, बिल्कुल सही कहा। तो ये भिड़े मेरी दुकान से मोबाइल लेके गया बिना गारंटी वाला, और वो बिगड़ गया, तो भिड़े को भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भिड़े समझने को तैयार ही नहीं था। तो अभी मैं क्यों समझू? जेठा जी जरा शांत हो जाइए। आई एम श्योर भिड़े भाई अब तक समझ भी गए होंगे। हाँ, नहीं नहीं बबीता जी, अब कितनी भोली है, अब कुछ नहीं जानती, ये अभी तक नहीं समझा। ये आम की डिलीवरी देने जब मेरे घर पे आया, तभी पता है क्या कह रहा था? क्या जेठा भाई? रोशन भाभी, ये भिड़े मुझसे कह रहा था, दया, क्या कह रहा था दया? याद आया? रोशन भाभी, ये भिड़े कह रहा था कि दया भाभी जरा एक एक नंग गिन लीजिए, बराबर है क्या नहीं, सारे आम एक सरीके है क्या नहीं। दया बेचारी बोली कि नहीं नहीं, हमको आप पे विश्वास है। तो भिड़े बोलता है नहीं नहीं, आपको मुझ पे विश्वास है, वो बात अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही माल दूं, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। तभी क्या हुआ वो गारंटी का भाई? अरे मेहता साहब, मैंने तो आज इसको गुरु मान लिया है। क्या ज्ञान दिया गुरुजी ने, गुरु आत्माराम बापू। गुरु कहते हैं कि ग्राहक पैसे देता है तो उसका हक बनता है अच्छी चीज मांगने का, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही हक आता है। जेठालाल, जैसे तुमने मुझे बोला था ना कि मोबाइल तुम अपने घर पे नहीं बनाते, वैसे ये सारे आम मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं। हाँ टप्पू के पापा। ठीक है भाई, तूने नहीं बनाया, तेरे काका ने बनाया।
मैं तो कहता हूँ तुम्हारे काका ने हम सबको बना दिया। जेठालाल, तुम हम दोनों के बीच मेरे काका को क्यों ला रहे हो? तुम तो ना जानते भी नहीं हो। नहीं, अभी जान गया भाई, एकदम जान गया। मुझे तो लगता है तुम्हारे काका ने रत्नागिरी से आम नहीं भेजे, इधर चोर बाजार से भेजे आम। बस जेठालाल, बस बस बस। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? ग्राहक जिसका हक बनता है अच्छा माल न मिलने पर कंप्लेन करने का। जागो ग्राहक, जागो। अरे जेठा भरा, ओ अभी तो रात हो गई है, ग्राहक को सोने दो। अरे भाई जाने दो, अभी आम की बात यही कैंसिल करो। क्यों कैंसिल क्यों करो भाई, क्यों कैंसिल करो? दया भाभी, जरा चाचा जी को बुलाना प्लीज। अरे क्या? हाँ, रहने दे, बापूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पीढ़ी अभी समझ गया ना भाई, अभी समझ में आ गया ना वारंटी और गारंटी क्या चीज होती है। हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया। तो पहले समझ गया तो समझाने की नौबत ही नहीं आती। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसा थोड़ी मोबाइल में मैंने खोली, आम हो रहा है। ठीक है। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आखिर भिड़े भाई हमारे पड़ोसी है। मोबाइल की लेन देन के टाइम पे उसने ऐसा सोचा था? नहीं। एक सौतेली सास अपनी बहू को जितने ताने नहीं मारती, उससे ज्यादा ताने उसने मुझे मारे थे। हाँ, जो भी हो, बड़ा दिल रखिए और भूल जाइए। जिसने दोपहर के खाने में रसपुरी के सपने देखे हो और उसे सूखा बेल खाने को मिले तो वो बड़ा दिल नहीं रख सकता। टप्पू के पापा, बस अभी छोड़िए ना। अरे भाई, मैं तो भीड़े को नीचे छोड़ के आया था, घर में आते तूने मुझे वापस पकड़ा दिया। क्या है, मेरी माँ कहती है कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है। और एक मिनट, तू अपनी पूज्य मातुश्री को मेरी तरफ से बताना कि भूखे शेर के आगे घास डालो तो शेर वो घास डालने वालों को ही खा जाता है। लेकिन शेर के आगे कोई घास क्यों डालेगा? दया, जैसे कोई घोड़े की लगाम खींचता है, वैसे तू मेरे मगज की नस मत खींच। तू अपना काम करना भाई। तो खाना नहीं खाना है। चूरन सुबह से सिर्फ सूखा बेल खाया है मैंने, तो चूरन खा के क्या हजम करूं? दे खाना दे। अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि खाना दे, देना है कि नहीं देना है? देती हूँ। अच्छा, आप तो गुस्से में है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आज सीधा प्रसारण देख भी लिया। अभी खाना देती हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रही है? सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना, तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ, तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर मजा जाएगा। पागल औरत मत बोलना, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मनपसंद खाना बनाया है और फिर परसती हूँ। हाश, बच गया, वरना इसका भरोसा नहीं। ये तो सच में गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक खिलाए ऐसी है। माधवी, 2 पैसे तो मिले नहीं, उल्टी 10 बातें सुननी पड़ी। ये सब भाव का भेजे हुए आम की वजह से हुआ है। शांत हुआ ना जरा। अरे काय शांत हुआ माधवी?
भाऊ काका का फोन। लो तुम बात करो। तुम्हीच बोला ना। हाँ भाऊ काका। आत्माराम पंत, ये बार क्या बोल रहा था? अर्जेंट फोन करने को बोला है, क्या हुआ? काय सांगू काका, आपके भेजे हुए सभी आम सड़े हुए निकले। काय सांगतोयस काय? मग ये कैसे आम भेज दिए आपने काका? अरे जीवन में मैंने जितना शरारती विद्यार्थी को नहीं डांटा होगा ना, उससे कई ज्यादा जेठालाल ने मुझे डांटा और आपको भी उल्टा सीधा बोला। उनको क्यों बता रहे हो? तू जरा गप्पा बस बघू। काका, बरसों से गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, आज आपके भेजे हुए आम की वजह से वो अठन्नी के होके रह गई है। आप ज्यादा पैसा लेते मुझसे, लेकिन अच्छे आम तो बेचते। ये हमारे आत्माराम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे मुझे भी नहीं चाहिए काका, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरा मान, मेरी इज्जत जो गई है वो तो वापस लौट के नहीं आ सकती ना। इस आम की वजह से हमारी हालत तो गुठली जैसी हो गई है। और वो जेठालाल तो पता नहीं क्या क्या सुना रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, जो मुंह में है वो बके जा रहा था। उसने अगर सिर्फ मुझे बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी काका, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे पिता समान काका को ऐसा बोला। बस बहुत हो गया आत्माराम, अब पूरी रत्नागिरी लेकर आता हूं और देखता हूं ये जेठालाल कौन है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। जेठालाल, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ बोला। काका को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट दी है। मतलब तुम्हारी जो कंप्लेंट थी आम की, वो मैंने काका तक पहुंचा दी है। तो अभी काका आ रहे हैं रत्नागिरी से तुम्हें जवाब देने के लिए। काका के नाम की हुल दे रहा है, रत्नागिरी से आ रहा है जवाब देने, मतलब क्या? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आना था काका को। भाऊ काका, हाँ मैं लेता हूँ। ए माधवी बाहेर आहे, भाऊ काका आले। अरे भाऊ काका, या ना, या वरती या ना। सुन भाई, जरा दमाने घे, दमाने घे। काय आत्माराम पंत, पहले एक बात बता, ये जेठालाल कौन है जिसने आम के लिए तेरा अपमान किया, तुझसे झगड़ा किया, तुझे दो दो बातें सुनाई? कौन है ये जेठालाल? कौन है जेठालाल? अरे बाप रे, अंजलि, लगता है भिड़े के काका गांव से गुंडे लेके आ गए। अब कौन है रे? जेठालाल, 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 कौन है जेठालाल? कौन है ये? आत्माराम के गांव का लगता है। कौन है जेठालाल? अरे भाई पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? अच्छा, तो तू है जेठालाल? ओ ना जी, वो तो पोपटलाल है। अच्छा, तो तुम जेठालाल हो? ना जी। अरे तो जेठालाल कौन है? अरे गधड़िया, ये अरे तो गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं, जेठालाल कौन है, जेठालाल कौन है, तो पहले बता नहीं सकता? सॉरी काका, सॉरी। तो ये है जेठालाल। अरे हो कि नहीं? ओ मंजे को खाली है। अरे नीचे आ। क्यों? बहुत कैची की तरह जुबान चलती है तेरी, जरा हमको भी सुना। अरे बाप रे, मर गए। ये भिड़े की बैंड बजाने में लगता है मेरी बारात निकलेगी। नीचे नीचे।
आओ सब लोग नीचे आओ। हाँ, चलो चलो चलो। आते भाई। ए गधड़िया, चलिए। हाँ आलो आलो। नीचे आओ। सिवी, ओ नया चल रोशन। हम तो नीचे ही हैं। तुम आगे आओ। नमस्ते। बाप रे क्या करूं? मम्मी मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। टप्पू रुक बेटा, तू जा लेकिन पहले नाश्ता करने बैठ चल। बैठ बैठ बैठ। दया, बापूजी कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो कल भिड़े के साथ तू मैं हो गई थी ना। हाँ तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए गांव से काका और गुंडों को बुलाया। नहीं भिड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? तेरा भिड़ा भाई बन गया। बालकनी में जाके जरा नजर झुका के देख। डोंट वरी पापा, टप्पू के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, दया के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? मैं 5 तक गिनूंगा, नीचे आ जाओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। अरे चाचा जी कम से कम 10 तक तो गिनिए। हिंदी फिल्मों में भी 10 तक गिनने का रिवाज है। मैं सिर्फ मराठी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, लोग जेठालाल को पीटेंगे। हाँ? यार मतलब जेठालाल का बजना मुश्किल है। What's wrong with you? काका जाऊ द्या ना। ये गाड़वा गब्बाइस 2। बाप रे क्या करूं? जाना तो पड़ेगा वरना सब लोग समझेंगे मैं डरपोक हूँ। टप्पू का पापा आप एक काम कीजिए, आप मुट्ठी बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उससे क्या होगा? हिम्मत आएगी। कीजिए ना, कीजिए जल्दी। आप उधर ध्यान मत दो, आप चालू रखो। मुट्ठी। पापा बस एक बार और। बस चलो। चल। एक मिनट टप्पू के पापा रुकिए, हमने धोती ले लूं। क्यों? भिड़े बहन कह रहे थे कि बहू काका कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचे कुश्ती लड़ने का आमंत्रण दिया तो आपको पैंट शर्ट में कुश्ती करना जमेगा? तो तू क्या चाहती है? मैं सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने पैंट शर्ट निकाल के धोती पहनूं? हाँ सॉरी आप यही धोती पहन लीजिए ना। पागल औरत, चल। ऐसा थोड़ी होता है किसी का जीवन। अरे भिड़े मास्टर, काका जी इतनी दूर से आए हैं, इन्हें चाय नाश्ता कराओ। हाँ काका जी मैं भी आपको कंपनी दूंगा। हंस क्या? 4। अरे जेठालाल नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हो? जेठालाल हाँ। आओ जेठा आओ। टप्पू के पापा तक पहुंचने से पहले टप्पू से मुकाबला करना पड़ेगा। ये कौन है? ये टिपेंद्र उर्फ टप्पू। जैसा नाम सुना था वैसा ही है। टप्पू, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ। वाह,
अच्छी एकता है। जेठालाल आगे आओ। पहले सोढ़ी तुम भी आगे आओ। जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाऊ काका जाने दीजिए ना, बात आगे मत बढ़ाइए ना प्लीज। माधवी भाभी जरा समझाइए ना अपने काका को। काका जाऊ द्या ना। सुन भाई, गप बसायचं। मुझे जवाब चाहिए जेठालाल। आम के लिए तूने आत्मा को अनाप शनाप कहा? किसकी आत्मा को? किसकी आत्मा नहीं, मेरा भतीजा आत्माराम। तूने मुझे भी भला बुरा कहा? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो बताओ, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? धूप। धूप की वजह से आम खराब हुए, धूप ही जिम्मेदार है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था। बोलो जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन? धूप धूप बोला ना, धूप। वो गर्मी के सीजन में ज्यादा धूप होने की वजह से कभी कभी आम की फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। बराबर। और दूसरा क्या है, भिड़े नया नया व्यापार कर रहा था ना, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि मान लो कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा टेढ़ा गिराक आ जाए, तो उससे कैसे निपटना चाहिए। ओके नहीं भिड़ाओ? भिड़े भाव हो क्या हो? लेकिन आत्मिया, तूने फोन पर तो मुझे रात को कुछ और ही कहा था। अरे क्या हुआ, क्या बात है? और ये सब लोग कौन है? चाचा जी, ये मेरे रत्नागिरी के भाऊ काका है। और भाऊ काका ये है जेठा जी के पिताजी चाचा जी। जेठा जी के पिताजी हमारे चाचा जी चंपक चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। देखो जेठालाल, आम खराब निकलने के कई कारण हो सकते हैं। ट्रैफिक है, कड़ी धूप है, आम चढ़ाते उतारते वक्त दब सकते हैं। उसमें मेरे भतीजे आत्माराम की कोई गलती नहीं है। और तुमने इतना सब सुना दिया उसे? बेटिया, बहू ने मुझे सब बताया। तूने मोबाइल के झगड़े को आगे बढ़ाते हुए बदले की भावना से कल भिड़े को भला बुरा कहा। बोल कहा ना बेटिया, तेरे इस बदले की भावना की वजह से झगड़ा और बढ़ गया। अरे मेरा भतीजा मेरी शान है। आज तक मेरी तरफ किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। माना कि ग्राहक का हक बनता है, अच्छी चीज ना मिलने पर 2 ने 4 शब्द सुनाए, लेकिन तरीके से। सच्ची बच्चे। सही बात है। सॉरी, वो क्या कि वो भिड़े ना रत्नागिरी के आम की इतनी तारीफ की थी कि मुझे वो आम खाने की एकदम तलब लगी थी। और तभी पता चला कि सारे के सारे आम सड़े हुए निकले, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। और गुस्से में कभी कभी क्या है, मेरा दिमाग की ट्रेन से समझदारी की पटरी पे से उतर जाती है। बराबर है। देखिए काका जी, अब तो जेठालाल ने भी सॉरी कह दिया, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सारे लोग सॉरी कहते हैं। भूल जाइए ना प्लीज। हाँ जाओ दे भाऊ काका। हाँ भाऊ काका, सॉरी। सॉरी सर। बोलो भाई सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रत्नागिरी से मैंने जो आम भेजे थे वो सारे के सारे खराब निकले। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। वाह, इसको बोलते हैं सच्चे व्यापारी। इसके लिए जिसका जितना ऑर्डर था वो सारे आम मैं लेकर आया। अरे आप जेठिया की बात का बुरा मानकर इतनी दूर टेम्पो में आम देने आए?
अरे जेठा और भिड़े तो हफ्ते में 8-10 बार भिड़ते रहते हैं। हाँ, फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। हो भाऊ काका, नोकझोंक होती है पर सुलह भी हो जाती है पटकन, हो कि नहीं हो? हाँ, बाकी मैं और भिड़े तो दो भाई की तरह ही रहते। भाई मतलब वो भाई नहीं है, दो सगे भाई की तरह, नहीं भिड़े? हाँ बरोबर है। और काका सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आम देने आना पड़ा। अरे गधड़िया काय बोलतो है? जेठा भिड़े, ये तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर तुम दोनों ये याद रखते कि तुम दोनों एक दूसरे के ग्राहक से पहले एक दूसरे के पड़ोसी हो, और पड़ोसी सबसे पहला सगा होता है, तो ये झगड़ा ही नहीं होता और ये भिड़े के काका को यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। क्या बात है चाचा? बिल्कुल सही बात है। आज मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आम के बदले में रोकड़ा तो हमेशा मिलता है, लेकिन आज मुझे यहाँ प्यार मिला। चलो सब लोग मिलकर आम रस पीते हैं। हाँ चलो चलो आम रस बनाते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे आम रस रेडी है, बार क्या चला चल कर। अरे तो कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया। क्या बात है, आम का झगड़ा इतने रसीले तरीके से खत्म होगा ये पता नहीं था। और भाई भिड़े, अभी तो तुझे अपनी गलती समझ में आई ना? क्या जेठालाल, तुम क्या अब भी? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या अब भी? दो भाई भाई भाई। ये नहीं सुधरेगा। अरे आ जाओ सब लोग, आम रस पीने आ जाओ। एक मिनट, रुको, सबको मिलेगा। एक मिनट। जेठालाल आगे आओ। एक मिनट, मेरा नाम बोला, मत जाने दो मुझे। एक मिनट, आत्म्या तुम भी आगे आओ। अच्छा मैं? आने दो। आओ भाई आओ। एक ही गिलास में से हम दोनों? अरे आत्माराम तुम जेठालाल को पिलाओ। ओहो क्यों नहीं। एक मिनट, मैं भी पिलाऊंगा ना। अरे वाह, ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ? क्या मुझे भी पिलाओ। तो तू पी नहीं रहा? कमाल है जेठालाल। एक मिनट, चल पी। ले लो। जेठालाल और 4 गिलास पीना है। 8 पिएंगे। बड़ा वाला ये ले। अरे ऐसे क्या खड़ा है? अरे रस पी। तुम भी पियो जेठालाल। अरे ये तो मेरा चौथा ग्लास है भाई। गिनते नहीं है, पीते हो, गिनना नहीं है भाई। सॉरी यार भिड़े, कुछ भला बुरा अगर मैंने बोल दिया हो तो। मैं भी सॉरी। हाँ ठीक है, तेरा तो बराबर। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। काका अरे काका, अरे लो।